गाइस, यह आज हमारा फर्मी स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक पे आज हमारा दूसरा लेक्चर है। अगर आपने हमारा पहली वीडियो नहीं देखी है, यानी कि फर्मी स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, तो पहले आप वो देख लीजिए कि उससे थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो इसमें आज के टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, कोई क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। इसमें हम इसमें बेसिक चीज़ कवर करेंगे जो कि हमारे आगे आने वाले डेरिवेशन में ज़रूरत होगी जिसकी। और इसका आमतौर पर लोगों को कन्फ्यूज़न भी रहता है, यानी कि फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी के बीच क्या कन्फ्यूज़न है, ये कन्फ्यूज़न भी मिटाएंगे आप। और इस चीज़ को, ये आपका एग्ज़ाम लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सही है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और ये वीडियो आपको हिंदी के साथ साथ मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा विद वर्ड टू वर्ड। जैसे कि आप देख रहे होंगे फर्मी स्तर, फर्मी ऊर्जा और फर्मी समारोह, मैंने लिख रखा है फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी, फर्मी फंक्शन। तो बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों लेवल में मैं साथ साथ लेते चलूँगा, तो उसकी आप दिक्कत बिल्कुल भी ना करें। सही है गाइस, तो सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा और समझाने के लिए डिटेल में एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम आपका एक बक्सा है, यानी कि एक आप मान लें मेटल का टुकड़ा है ये मेटल का टुकड़ा है एक। इस मेटल के टुकड़े में आपको बहुत सारे क्वांटम स्टेट दिखेंगे। क्वांटम स्टेट आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी बहुत इलेक्ट्रॉन के जो नाभिक होता है उसके चारों ओर जो स्टेट्स होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं, तो उसमें भी उसकी क्वांटम स्टेट्स होती हैं। सही है जी, तो ये जो क्वांटम स्टेट्स हैं इसकी, ये उनमें से 4 क्वांटम स्टेट्स होती हैं, तो हम उनमें से भी एक क्वांटम स्टेट लेके चल रहे हैं हर इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे आपका ये जो आपका फर्मी लेवल, सबसे पहले हम फर्मी लेवल की बात करेंगे। फर्मी लेवल समझने से पहले हम इसमें बताएंगे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है, पॉली कन्वर्जन नियम। तो जब ये पॉली कन्वर्जन नियम फॉलो करेगा तो क्वांटम स्टेट्स में केवल इसके एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। याद रखें, ये इसकी क्वांटम स्टेट है। सही है, कौन सी क्वांटम स्टेट है इसकी? मैग्नेटिक क्वांटम स्टेट, जिसमें इसका क्या रहता है कि मतलब कि इसमें क्वांटम स्टेट्स में केवल इसका आपका हाफ इंट्रीगल स्पिन रहता है, यानी कि अर्ध चक्रण संख्या रहती है इसमें आपकी। तो इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, हर जगह एक इलेक्ट्रॉन। ये जो आपका फर्मी डायराक थे ना, इन्होंने एक्चुअली में ये पाया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी केवल एक लेवल तक ही भरे होते हैं जी। उसके बाद अगर आप इन्हें ऊर्जा दोगे तो ये वहाँ से ऊर्जा लेके अगले लेवल पे आते हैं और उस लेवल से फिर एमिट हो जाते हैं। समझ रहे हो कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका एक लेवल तक ही इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। फर्मी डायराक ने ये पाया, तो वो लेवल क्या होता है, वो आपका फर्मी लेवल होता है, जिस लेवल तक आपका इलेक्ट्रॉन भरा है। कहने का मतलब क्या है, फर्मी स्तर क्या है आपका, यानी कि फर्मी लेवल फर्मियोन द्वारा घेरा गया उच्चतम स्तर, यानी कि हाईएस्ट प्लेस्ड ऑक्यूपाइड बाय आ फर्मियोन्स। कहने का मतलब ये है कि फर्मियोन द्वारा घेरा गया उच्चतम स्तर, यानी कि एक न एक हाईएस्ट पीक जो घेरेंगे वो आपका फर्मी लेवल हो जाएगा, क्योंकि उससे ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, तो सीधी सी बात है। और वो आपके नीचे जितने भी मतलब फर्मियोन होंगे, इलेक्ट्रॉन कह लो या फर्मियोन कह लो, क्योंकि ये जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन और फर्मियोन को बारे में बता रखा है क्या है सब। चलिए तो अब देखते हैं फर्मी ऊर्जा क्या है। सीधी सी बात है जी, फर्मी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि जो क्वांटम स्टेट्स होंगी और जो उनमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उनमें से जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी जिसकी होगी एट अ 0 डिग्री टेम्परेचर, ये बात याद रखें, एट अ 0 K पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। क्योंकि फर्मी ऊर्जा जब भी बता सकते हो बिल्कुल जब आपका 0 डिग्री टेम्परेचर हो, यानी कि अगर आपका कुछ भी और उसके अलावा टेम्परेचर होगा तब आप फर्मी ऊर्जा को डिफाइन नहीं कर सकते। केवल आप 0 डिग्री टेम्परेचर पे आप उसे डिफाइन कर सकते हो, ये इसका मस्ट कंडीशन है। यानी कि फर्मी ऊर्जा क्या है, फर्मी स्तर पर फर्मियोन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्मियोन एट 0 केल्विन। सही है जी, तो आपने फर्मी स्तर भी पढ़ लिया, फर्मी ऊर्जा भी पढ़ लिया। चलो जी, अब थोड़ा और इसमें आगे चलते हैं। थोड़ा और आगे चलने का मतलब है कि हम इसमें फर्मी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फर्मी समारोह, हिंदी में कहते हैं समारोह फंक्शन के। अब इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखो फर्मी लेवल, यानी कि इसमें क्या होता है कि एट अ सम लेवल हाउ मच एनर्जी डज इलेक्ट्रॉन हैव, ये आपका ये बताता है कि किसी एक लेवल पे, यानी कि आपका केवल फर्मी लेवल पे बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे आप किसी भी लेवल पे बात कर सकते हो, लेकिन उस लेवल पे इलेक्ट्रॉन होना तो जी जरूरी है। इलेक्ट्रॉन मतलब कि फर्मियोन होना तो जरूरी है ही, आमतौर पे सीधी सी बात है। यानी कि आप किसी भी लेवल ले लो, उस पर बस फर्मियोन होना चाहिए। सपोज हमने ये वाला लेवल ले लिया, तो
तो इस इलेक्ट्रॉन इस स्तर पे किसी फर्मियोन के पास कितनी ऊर्जा है, कितनी प्रोबेबिलिटी, आप ये तो बता नहीं सकते ना, क्योंकि आप किसी सपोज करो कि ये बात आप ऐसे समझें कि अभी तो हम उन पार्टिकल्स की बात करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कार क्लासिकल पार्टिकल है, तो उसकी वेलोसिटी आप बता सकते हो कैसे। एक उसका यंत्र आता है, उसको देखो, उस यंत्र पे अगर आप उस यंत्र के सामने से अगर कार गुजरेगी तो वो उसकी स्पीड बता देगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी आपको। लेकिन ये काम आप इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं कर सकते, आप प्रोटॉन के साथ नहीं कर सकते, फोटोन के साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, यानी कि ये आपके नगण्य नग्न आँखों से नहीं देख सकते आप। तो उस समय आप क्या करोगे, उस समय आप केवल आप प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो कि हाँ भाई चलो इसकी इतनी हो सकती है, सीधी सी बात है। तो ये भी तो फर्मी फंक्शन भी तो ये बताता है, आपका प्रोबेबिलिटी बताता है उस स्तर पे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी कितनी हो सकती है। सही है जी। तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं, इसे आप डिनोट कर सकते हो FE से। FE से डिनोट कर, तो गाइज मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बता रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस वीडियो बनाने में, पता नहीं ये वीडियो कितना तक पहुँचेगी यार। तो चलिए गाइस अब देखते हैं, इस फर्मी समारोह को हम लिखते हैं FE से। अब इसका जो एक फॉर्मूला होता है, सीधी सी बात है, ये इस फॉर्मूला है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बताता है तो एक्यूरेट तो पता ही तो नहीं है, लेकिन हाँ भाई लगभग में बता देता है आपका। तो 1/e की पावर e माइनस EF अपॉन KBT प्लस 1। तो E माइनस जो इसमें E होगी एनर्जी होगी किसी भी उसकी, लेकिन जो EF होगा एनर्जी होगी एट आ फर्मी लेवल, और ये जो एनर्जी है एट अ सम लेवल, लेकिन EF है एट अ फर्मी लेवल। K भी आपका कांस्टेंट है और T आपका टेम्परेचर है। सही है गाइस। अब चलो मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी लेवल पे फर्मियोन्स की एनर्जी क्या हो सकती है। सही है, अगर मैं ये मान के चलूँ, अब ना देखो जी, अब मैं ये जो आपका ये जो क्या कहते हैं फॉर्मूला है, अब मैं आपको इस फॉर्मूले के सहारे प्रूफ करके बताता हूँ कि कैसे फर्मी लेवल के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता। देखते हैं, अगर मान के चलो कि ये एनर्जी इस एनर्जी से ज़्यादा हो गई, कैसे? अगर आपकी ये वाली एनर्जी फर्मी लेवल की एनर्जी से बहुत ज़्यादा हो गई, सही है, तो आप क्या करोगे? अगर आपकी ये वाली एनर्जी फर्मी लेवल की एनर्जी से ज़्यादा हो गई, सही है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, यानी कि जो आपका इस लेवल, सपोज ये आपका फर्मी लेवल है, सही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, सही है, फर्मी एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी इसमें होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर लेकिन इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसमें आ जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इससे ज़्यादा आ जाए इसमें, तो क्या होगा? तो ये होगा इसमें कि आप देखो कि यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले में रखूँ 1/this, तो टेम्परेचर तो 0 होगा, एट आ 0 केल्विन पर हम लेके चल रहे हैं, तो 0 केल्विन पर जब लेके चलेंगे तो E की पावर में E माइनस EF अपॉन KBT है ना, तो अपॉन में जो 0 हो गया T0, तो ये इन्फिनाइट बन गया E की पावर। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर T को 0 लेके चलेंगे हम, और ये जो E की पावर में होता है आपका, यहाँ पे देख रहे हो E माइनस EF अपॉन KBT, तो ये जो अपॉन में KBT है ना T0, तो E की पावर इन्फिनाइट कर देगा ये T 1/T जो होता है। तो जब 1 तो इन्फिनाइट E की पावर इन्फिनाइट क्या होता है जी? इन्फिनाइट में एक जोड़ो वो भी इन्फिनाइट, तो 1/इन्फिनाइट क्या आता है? 0। यानी कि इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, संभावना, किसी फर्मियोन की एनर्जी उस लेवल पे होने की संभावना कितनी है? 0। यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है कि इस लेवल यानी कि फर्मी लेवल से ऊपर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, कोई भी फर्मियोन नहीं दिखेगा। ये चीज़ ये प्रूफ करती है, मैंने लिख भी रखा है, ऑन अबव फर्मी लेवल नो वन इलेक्ट्रॉन हैज़ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उस लेवल से ऊपर आपको कोई भी फर्मियोन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा एनर्जी हो गई ना फर्मी लेवल से, फर्मी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो गई किसी के पास, तो वो एमिट हो जाएगा वहाँ से। ये तो आपका मेटल का गुण है ही, एमिट होना। तो गाइज़ ये आपकी वीडियो थी, तो आगे आने इससे अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इसका डेरिवेशन, तो आप मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब चैनल को करें हमारे, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि गाइज़ आगे आने वाले टाइम में ना मैं इसकी और भी वीडियोस डालने वाला हूँ। सही है, थैंक यू गाइज़।